हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। एक बुक को लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस जे के अंतर्गत इस सब्जेक्ट का बड़ा ही महत्व होता है जब हम मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि ये मेन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसीलिए हम इस बुक के बारे में यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस बुक के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर रखा है और क्या क्या चीजें आपको मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है। अगर हम स्थानीय विधि की बात करते हैं, मींस की लोकल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आप सभी को ये देखिए ये लॉ सक्सेस और विधि भारती के द्वारा इस किताब का निर्माण किया जाता है और इसी के बारे में हम यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। साथ साथ आप अंत तक बने रहिएगा। अभी बुक को हम हार्ड कॉपी में भी आपके सामने शो करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बुक को हार्ड कॉपी में शो कर दे रहा हूं। जी हां साथियों, इसी बुक के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये किस लिए बनाया गया है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस आए हैं सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टेकअप करेंगे। इसी प्रकार से इस बुक को बनाया गया साथियों। इसी बुक के बारे में और इसी बुक का अभी एक एक पेज अंदर में हम आपको शो करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश एचजेएस सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो साथियों, प्रारंभिक परीक्षा में इस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर लोकल लॉ की बात करते हैं खास करके यूपी में, तो साथियों मेन एग्जामिनेशन में ही आता है। अब ये खास करके देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 एवं स्थानीय विधि। कौन सी विधि की बात कर रहा है साथियों? स्थानीय विधि। मींस कि जितने भी हमारे लोकल लॉ हैं, राजस्व संहिता 2006 को तो यहाँ पे डाला ही गया है, साथ साथ जितने भी हमारे लोकल लॉ हैं उन सभी विधियों को यहाँ पे रखा गया है। मैं आपको एक एक करके विधि बताता हुआ चल रहा हूँ, एक एक करके मैं सिलेबस के रूप में आपको विधि यहाँ पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि इन सभी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए बनते हैं, खास करके मेन एग्जामिनेशन में। आप यहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की अगर हम बात करते हैं, यहां से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी हम क्वेश्चंस को भी दिखाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, बस इस पीडीएफ के बाद। नेक्स्ट कर रहा है सिलेबस, पहले देख लीजिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में कर रहा है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की बात करते हैं। नेक्स्ट में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की बात करते हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए देने पर तथा बेदखल का विनियमन अधिनियम 1972 का, और यहाँ पे जो लास्ट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021, जो कि इसको अमेंड किया गया है। तो यहाँ से सभी जगहों से आपके हम बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। किसकी बात करते हैं साथियों? अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जिसको आप लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं, तो मुख्य परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि ये ऐसा पेपर होता है जो कई लोगों को इन कर देता है और कई लोगों को आउट कर देता है। तो हमें इन होना है, हमें आउट नहीं होना है। तो इस किताब को आप लोगों ने देख लिया, ये लोकल लॉ के पर्पस से बनाया गया है, जो कि आपके पास होना चाहिए। अब साथियों आप कहेंगे कि ये किताब हमको मिलेगा कहां से अगर हम लेना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा ये किताब आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे और विधि भारती publication.org पे जाकर के आप इस किताब को परचेस कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप प्रयागराज में या किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो शॉप पे भी जाएंगे और विधि भारती पब्लिकेशन के बुक की डिमांड करेंगे तो वहां पे आपको बुक मिल जाएगा। ये देख लीजिए साथियों, यही विधि भारती पब्लिकेशन है और लॉ सक्सेस इन्हीं लोगों के द्वारा इस किताब को बनाया जाता है। अब आपका मानना होगा कि किताब कितने का पड़ेगा, तो साथियों यहाँ पे 475 रुपया दे रखा है, लेकिन 475 रुपया इसका मार्क्ड प्राइस है। जब आप परचेस करने जाएंगे शॉप पे या फिर ऑनलाइन, तो आपको इसके साथ डिस्काउंट जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ऑनलाइन वाले में हम विधि भारती पब्लिकेशन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजॉन पे भी, जो भी आपके ऑफिशियल है वहां पे आप इसको देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आइए और बुक के अंदर के मटेरियल को अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, जो कि आपके लिए
रेलिवेंट है। साथियों जो भी बात हम करेंगे रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में ही करेंगे, इररेलेवेंट मटेरियल्स को, इररेलेवेंट बात को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। कह रहा है विषय सूची। सबसे तो पहले आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, कभी भी किताब खरीदते हैं तो आप सबसे पहले इंडेक्स को उसके ऑब्जर्व करते हैं। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 एवं स्थानीय विधियों की अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस किस टाइप के, अगर हम 2006 की बात करते हैं तो आप देखिए किस किस टाइप के 2006 के एग्जामिनेशन में आपके यहां क्वेश्चन बन रहे थे। क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्योंकि ये मेन का ही सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का ही सिलेबस है और मुख्य परीक्षा में ही आपके आता है, ना प्रिलिमिनरी में आपको देखने के लिए मिलता है, ना आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ना आपके जीके के पोर्शन में देखने के लिए मिलता है और ना ही लॉ के पोर्शन में देखने के लिए मिलता है। ये मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। मैं फिर रिपीट कर दिया। कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उद्देश्य, कारण एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की निम्नलिखित परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, बने रहिए, अभी आंसर के साथ आपको शो करने वाला हूं कि किस तरह से आप आंसर भी फ्रेमिंग करेंगे। कर है आबादी या ग्रामीण आबादी, कृषि एवं कृषक, भूमि प्रबंधन समिति, परिषद, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और सभी को यहाँ पर देखिए कुछ सेक्शन वाइज, कुछ चैप्टर वाइज, जिस तरह से हो सकता है उस तरह से यहाँ पे रखने का यहाँ पे काम किया गया है। जैसे अध्याय 5 को आप देख रहे हैं जिसमें सेक्शन हमारा फॉल कर रहा है, सेक्शन नंबर 29 से लेकर के सेक्शन नंबर 42 के बीच का हमारा मटेरियल फॉल कर रहा है। तो उन सभी चीजों को यहाँ पे रखने का बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रयास किया गया है। आगे आप चलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। देखिए ये यूपी जे 2018 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये साथ ही साथ यूपी एचजेएस 2009 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये यूपी जे 1987 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए साथियों मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे कंपाइल किया गया है और उसी क्वेश्चन का आंसर फ्रेमिंग करके आपके सामने दिया जा रहा है इस किताब के माध्यम से। बस आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए। अभी हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर हम बेदखली की बात करते हैं, इजेक्टमेंट की बात करते हैं, तो ये कहां से, सेक्शन नंबर 130 से लेकर के 137 के अंतर्गत हमको ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस एग्जामिनेशन में कब कब पूछे गए हैं, ये सारी बातें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। आगे हम चलते हैं, आगे यहां पर देखिए क्या क्या कह रहा है। आगे अब यहां पे आप आ गए, राजस्व संहिता अभी चल रहा है, अब यहां पे आप आ गए सेकंड भाग में। सेकंड भाग में स्थानीय विधि आपको देखने के लिए मिलेगा और स्थानीय विधि में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की हम बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि नगरपालिका अधिनियम से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2018 में पूछा जाने वाला, उच्च न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा एचजेएस की हम बात करते हैं, हायर जुडिशियल सर्विस की बात करते हैं, वहां पे ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, जिसका एक लेवल होगा और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ यहां पे आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे चलते चलिए, अभी हम आपको आंसर भी यहां पर दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखा करके जाएगा नहीं भाई, आपका अभी आंसर भी आपको यहां पर शो करने वाला है। अब देखिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की बात करते हैं, जिसको हम लोग अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के नाम से जानते हैं। इसमें सुविधा, भवन विकास, विक्रय शुल्क, भंडारण शुल्क, भवन निर्माण करना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। ये देखिए यूपी जे 2003 में और 2006 में इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पूछा गया, विकास प्राधिकरण के गठन तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप समझेंगे नहीं, एट दैट टाइम आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप खाली बैठे रहेंगे और खाली बैठे रहेंगे तो ये आपको एग्जामिनेशन से आउट कर देगा। और लोग इसको लास्ट में पढ़ना चाहते हैं और लास्ट में पढ़ करके सब बेकार कर देते हैं, पूरी तैयारी को वो लोग बेकार कर देते हैं। सोचते हैं लोकल लॉ का तो वेटेज ही नहीं है, जो हम पढ़ेंगे आईपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे, लेकिन इस पे कोई नहीं फोकस करना चाहता है और यही मेरिट आपका गड़बड़ कर देता है लास्ट टाइम में। तो इसलिए इस पे थोड़ा थोड़ा भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन अच्छे से हला भला हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की बात करते हैं 1953 में, तो आप देख सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चंस को यहां पे रखा गया और साथ साथ टैगिंग भी किया गया है कि ये किस किस एग्जामिनेशन में बन रहा है। आप यहां पे इसको ऑब्जर्व अच्छे से करिए, इन क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व करिए, साथ साथ ये जो टैगिंग मैं कर रहा हूं, जैसे यूपी जे 2012, 2016, यूपी जे 2015, जाहिर
सी बात है, ये यूपी का लोकल लॉ है तो यूपी में ही पूछा जाएगा, इसको अदर स्टेट में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए सारी चीजों को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब बहुत ही जल्द आपका वो खत्म हो गया। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी हम दिखाने वाले हैं। अब आंसर की तरफ हम चलते हैं। देखिए 2021 तक तो था, 2021 में यह संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 की बात करते हैं तो इसको अभी हाल ही में 2021 में शामिल किया गया है और 2022 में आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। अब इसमें से देखते हैं कि कोई क्वेश्चन फंसा है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां पर मिला होगा। अब यहां पे आप आ गए, अब आपको आगे हम यहां पर दिखाते हैं आंसर के फॉर्मेट में। अब देखिए साथियों, यहां पे आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के पदों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या मटेरियल फैक्ट है, आपने यहां पर देख लिया। साथ ही साथ इसी के अकॉर्डेंस में क्या आंसर बनाया गया है, तो राजस्व निरीक्षक और लेखपाल धारा 16 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। सबसे तो पहले ये आपको बता दिया गया है कि किस तरह से आप आंसर की फ्रेमिंग करेंगे। जब आप एक बेहतर आंसर की फ्रेमिंग करते हैं, एग्जामिनर के पास हम और आप नहीं जाएंगे, जाएगा हमारा कॉपी ही जाएगा और कॉपी को ही देख करके उसको आंसर पे नंबर देना है। तो आप जितने अच्छे से उसके सामने परोसेंगे, उसको आप सौंपेंगे, उतना ही अच्छा आपको वो नंबर देगा। अब देखिए राजस्व निरीक्षक की बात करते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक संहिता की धारा 4 सब क्लॉज 17 के अधीन एक राजस्व अधिकारी है, किंतु उसे राजस्व न्यायालय की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। तो ये बातें आपको बतानी होगी इस धारा के अंतर्गत कि उसको शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जामिनेशन में आपको फ्रेम करने की आवश्यकता होती है और सभी आंसर को आपको यहां पर देखेंगे, एक एक आंसर को यहां पर फ्रेम करके दिखाया गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4 डायरेक्ट चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछ लिया है। अध्याय 4 के अंतर्गत सीमा और सीमा चिन्ह का वर्णन किया गया है, इसकी विस्तृत चर्चा कीजिए एवं सीमा संबंधी वाद कैसे उत्पन्न है तथा इसकी निपटारा कैसे किया जाए। इसके अकॉर्डेंस में क्या इसका उत्तर हो सकता है, उसके उत्तर को भी यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है कि सीमा चिन्ह धारा 20 में विनियमित होता है, पर सीमा चिन्हों का अनुरक्षण तथा उसकी मरम्मत धारा 21 में शामिल है। धारा 21 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर निर्मित सीमा चिन्हों अनुरक्षण और उनकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार से आपको एक बेहतर आंसर फ्रेमिंग करने के लिए ये बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके अपकमिंग पीसीएस जे के लिए, खास करके यूपी पीसीएस जे के लिए बहुत ही रेलिवेंट ये बुक साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो भी प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे एक बेहतर आंसर भी आपको फ्रेम करके दिया जा रहा है, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसके अकॉर्डेंस में क्या आंसर फ्रेम कर सकते हैं। एट दैट टाइम हमारे दिमाग में बात घूमती रहती है कि मैं इसके बारे में ये लिख दूं कि ये लिख दूं, क्योंकि ये तो हम लोग डेली पढ़ने वाले लॉ हैं नहीं कि हम इसको डेली आईपीसी और सीआरपीसी मेजर एक्ट की तरह हम इसको पढ़ेंगे। नहीं, ये एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पढ़ने वाला है। लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि इसको अगर आप भी कंटिन्यूटी में बनाए रखेंगे तो ये आपके एग्जामिनेशन में अच्छा आपका साथ देने वाला है। अगर आप इससे दूरी बनाते रहेंगे तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में दूरी बनाने लगेगा। इसीलिए पहले ये चीज आपको शो किया जा रहा है। क्वेश्चन को देखिए, एक आसामी की बेदखली कौन और किस आधार पर कोई अधिकारी कर सकता है? गलत। किसकी बात कर रहा है? करा गलत बेदखली के विरुद्ध आसामी को क्या उपचार प्राप्त है? अब इसके अकॉर्डेंस में इसका आंसर देखिए, धारा 131 के साथ इसका पूरा आंसर स्टार्ट हो रहा है। आपके सामने पूरा का पूरा धारा 31 सब क्लॉज 1 के साथ साथ बताया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस आंसर को देखेंगे, फिर इसके अकॉर्डेंस में आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। यही आंसर आप नहीं फ्रेम करेंगे, इसके अकॉर्डेंस में इसमें कुछ काटेंगे, कुछ छांटेंगे, कुछ छोटा करेंगे, कुछ कंसाइज करेंगे। जितने नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर में, 20 नंबर में, 5 नंबर में, जितने नंबर में, जितने वर्ड में आपके आंसर पूछे जाएंगे उतने नंबर में और उतने वर्ड को अकॉर्डेंस में आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर को फ्रेम करते हुए चलेंगे। तो इसीलिए सभी चीजों को यहां पे रखने का बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयास किया गया है। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए, यहां पे
अब 1916 आपका आ गया। कह रहा है ज्वलनशील पदार्थ, कह रहा है ज्वलनशील पदार्थ रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका किस प्रकार विनियमित करती है, व्याख्या कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया कि अब इसको आप डिफाइन ही करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? जब तक आपके पास रिपीटेशन में कई बार आप चीजों को आप पढ़े नहीं रहेंगे, कई बार चीजों को आप समझे नहीं रहेंगे, तो कैसे आप वहां पे अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। उसीलिए इन सभी बातों को, सभी चीजों को जानना आपके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए इन सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे मैं इतने अच्छे ढंग से इसका रिव्यू देता हूं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करण नगर पालिका में स्थित खंजड़े इत्यादि को नष्ट करने पर नगर पालिका क्या कार्यवाही कर सकती है? अगर किसी प्रकार का खंजड़ बना है, चाहे जो भी चीजें बनी हुई है, तो उसको अगर हमारे द्वारा नष्ट किया जा रहा है, तो नगर पालिका के द्वारा किस प्रकार का पेनाल्टी हमारे ऊपर इंपोज किया जा सकता है, उसके रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई भी आंसर बन रहा है, तो उस आंसर के बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इन टोटलिटी कहें तो साथियों, ये बुक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आप यूपी पीसीएस जे देना चाहते हैं और खास करके मेन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन के ही अकॉर्डेंस में आपको आंसर भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आंसर आपको कुछ और लिख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जब आप चीजों को 2 से 4 बार आप जब अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है साथियों, और भी बेहतर तरीके से क्लियर होता जाता है। और यहाँ पे आप आंसर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप उत्तर के रूप में देखिए, एकदम एक एक सेक्शन को कोट किया जाता है, किस तरह से मोटे हेडिंग में लिखा जाता है, क्या कहीं जरूरत पड़ता है तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, या फिर कहीं जरूरत पड़ता है तो सिंगल लाइन में भी हम लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों को हमको देखने के लिए यहां पर मिल रहा है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहां पे उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट, और उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके प्रोविजंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है, साथ साथ यहां पे भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, तो यहां पे इसके अकॉर्डेंस में बात की जा रही है, और इसके अकॉर्डेंस में अगर हम बात करते हैं, जब इसके लिए एक हमारे पास लोकल लॉ बना दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन भी हमारे पास भारी भरकम ही बनेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा अनुच्छेद कर रहा है, अनुच्छेद 243A से लेकर के अनुच्छेद 243O तक पंचायत से संबंधित प्रावधान दिया गया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को भी यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया गया है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चंस बन रहा है, तो उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करने का हम यहाँ पे साथियों काम करेंगे। अब आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजों को प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए, कह रहा है भवन स्वामी के आभारों एवं बाध्यताओं का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है साथियों, एक अच्छा और एक बेहतर आपको आंसर फ्रेमिंग करने की आवश्यकता होती है। जितना बेहतर आप आंसर की फ्रेमिंग करेंगे, उतना बेहतर आपको आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन टोटलिटी अगर कहे तो साथियों, पूरा का पूरा बुक का जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, जो भी जिस्ट होता है, उन सभी जिस्ट को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। यह 2021 में शामिल किया गया है। अब इन पे आपको ज्यादा फोकस्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अमेंडेड एक्ट है, और अमेंडेड एक्ट को आपके एग्जामिनेशन में बार बार प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी तक ये एग्जामिनेशन में कभी आए नहीं है, कभी एग्जामिनेशन में ये दिखे नहीं है, इसीलिए इनका धूमधाम से एग्जामिनर के द्वारा स्वागत किया जाता है आपके एग्जामिनेशन के पेपर में। अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है किराएदारी की अवधि क्या है, इसकी समाप्ति पर क्या इसका नवीनीकरण किया जा सकता है, मीन्स इसका नोवेशन किया जा सकता है। आगे देखिए, या इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके अकॉर्डेंस में आप आंसर देखिए। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे टर्म में भी 1 2 3 4 करके इस प्रकार से भी आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो साथियों, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ही यहाँ पे साबित हो रहा है। तो साथियों, आप लोगों ने हार्ड कॉपी में भी बुक को देख लिया, साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी में इसके मटेरियल्स को भी, कुछ आपने मटेरियल को भी ऑब्जर्व कर लिया। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे, उन क्वेश्चंस को भी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया कि हाँ, ये यूपीजे 2013 में पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था, ये 2003 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो हर एक चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने आपके सामने रखने का बिल्कुल काम किया। तो साथियों, ये था आपका पूरा का पूरा लोकल लॉ से रिलेटेड वीडियो, जो कि मैं आपके सामने एक रिव्यू के तौर पर लेकर के आया था। साथियों, मेरा मानना यह है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और
स्पेशली जज बनना चाहता है तो इनिशियल स्टेज से लगिए। ऐसा नहीं है कि हम एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले से हम लोकल लॉ को कवर कर लेंगे और लोकल लॉ हमारा कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है साथियों। उसके लिए हमें शुरुआत से ही लगना पड़ता है और शुरुआत से ही हमें इस चीज़ों को करना पड़ता है। तो साथियों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपका कोई भी कमेंट होता है तो साथियों कमेंट को जरूर शेयर करिएगा। हम उस कमेंट को दिल से पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी होपफुली करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।